नमस्कार सभी को, एक और वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज का मुद्दा यूसीसी को लेकर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बहुत चर्चा में भी है, बट अभी इतना नहीं है कि इसको एट लेंथ कवर किया जाए। बट फिलहाल हमें आज के वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो यूसीसी को लेकर आजादी के बाद से आज तक उनके हिसाब से क्या है और किस किस ने कोशिशें करी हैं, जो भी बीजेपी में आरएसएस के मेंबर्स हैं। BJP meanwhile has confirmed that they plan to implement UCC। तो शुरू करने से पहले आज का सवाल, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है? और परंपरा के अनुसार उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि बेसिक जानकारी अगर होगी या फिर जिन लोगों ने आर्ट्स भी ली है, तो क्लास 12th में इंडियन पॉलिटिक्स जो करके इंडिपेंडेंस करके बुक है, उसमें चैप्टर में बीजेएस बीजेपी का आइडियोलॉजी मेंशन है, वन नेशन वन लैंग्वेज, यूसीसी, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, और करी भी जाती है। अभी के जो प्रधानमंत्री है वो तो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, और इसके एग्जाम्पल हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 370 भी है, वीडियो आप देख लीजिए। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंट भी किया गया। जैसे कि राम जन्मभूमि भी है, लोग तारीख पूछते थे, अब तारीख पता चल गई है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। वहीं बनाएंगे मंदिर, वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट सेशन जो कि शुरू हुआ है मॉनसून वाला, उसमें बताया है कि लॉ कमीशन को फ्रेश कंसल्टेशन के साथ जो है उसने यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कार्रवाई शुरू की है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाएगा, वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो पहला सवाल, द ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू साहब हिंदू कोड बिल लेके आते हैं, जो बीजेएस 15 अप्रैल 1955 को डीपली डिप्लोरिंग बिल का नाम देती है और बोलती है कि द बिल विच वाज इन डिफेंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन विदाउट टेकिंग एनी मैंडेट फ्रॉम इलेक्टोरेट। मतलब जो जनता ने चुना है उनसे बिना पूछे आप इसको लेके आए हो। फिर सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है बीजेएस की, भारतीय जनता पार्टी जो आज की है, उसका पुराना पार्टी नेम है। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली एंजॉयज द स्टेट टू इनैक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इट्स सिटीजन, जो कि हम जानते हैं आर्टिकल 44 बीपीएससी में मेंशन है। सो द हिंदू कोड बिल मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन कम्युनिटी इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हिंदू कोड बिल को लेकर बीजेएस के स्टेटमेंट्स हैं, जिनको ऐसा लगा कि यूसीसी होना चाहिए और ये अलग इंपॉर्टेंस या प्रिविलेज नहीं दी जानी चाहिए। फिर 1957 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी जो बीजेएस का था, उसने प्रॉमिस किया टू रिपील, हटा देंगे हिंदू मैरिज एक्ट को, हिंदू सक्सेशन एक्ट को, अगर पावर में आए। दूसरा, 1960 से लेकर 1980 तक आरएसएस या फिर बीजेपी बीजेएस बेसिकली उनका क्या स्टैंड था यूसीसी को लेकर। 1962 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बीजेएस का देखा गया कि यूसीसी को जगह नहीं मिली, बट प्रॉमिस किया उन्होंने हिंदू मैरिज और सक्सेशन लॉस को रिपील करने का। 1967 के लोकसभा इलेक्शन में देखा गया कि बीजेएस ने फिर से अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया यूनिफॉर्म लॉ फॉर मैरिजेस, सक्सेशन एंड एडॉप्शन ऑफ ऑल सिटीजंस। सेम प्रॉमिस 1971 1971 में भी किया गया, बट देखा गया कि 1977 में मिस होता हुआ नजर आया, इमरजेंसी के बाद बेसिकली। 1980s में व्हेन द बीजेएस वाज सबस्यूम्ड इन द जनता पार्टी, वही जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, 1980 में उनका जन्म हुआ है, तब भी मिसिंग देखने को मिलता है यूसीसी का टॉपिक। तीसरा, शाह बानो केस और उसके बाद क्या है। तो अप्रैल 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ, जिसके 4 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शंस थे। 1984 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र नहीं किया, मेंशन नहीं किया बेसिकली। 1984 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 2 सीटें मिली, मतलब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते। इसको देखते हुए नेशनल पॉलिटिक्स को चेंज करने का ठाना और बीजेपी अंडर एलके आडवाणी 3 मेन इश्यूज को निकाल के लेके आते हैं। पहला यूसीसी, दूसरा 370 हटाना, तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो शाह बानो केस के बाद बीजेपी एंड आरएसएस स्टार्टेड रेजिंग द डिमांड फॉर अ यूनिफॉर्म कोड मोर फोर्सफुली। देन 1986 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस शाह बानो केस की लाइट में गवर्नमेंट को रिमाइंड कराती है, इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि डीपीएसपी के फॉर्मेट में आर्टिकल 44 में मेंशन है, द बिल ऑन शाह बानो हैज पुट द कंट्री इन अ रिवर्स गियर बाय सीलिंग ऑफ अ section of people
पीपल फ्रॉम ज्वाइनिंग द नेशनल मेन स्ट्रीम। फिर 1989 के मैनिफेस्टो में भी बीजेपी प्रॉमिस टू अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन द वेरियस पर्सनल लॉज इन्वोक्ड इन द कंट्री, और यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर होना शुरू हुआ। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी मुद्दे रेज किए हैं पार्लियामेंट में, जैसे कि सुमित्रा महाजन 1993 उन्होंने टेबल किया बेसिकली रेजोल्यूशन, बाची सिंह रावत 1996 प्राइवेट मेंबर्स बिल के थ्रू, बट पास नहीं हो पाया। 1995 में आरएसएस पास द रेजोल्यूशन अर्जिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट irrespective of their party affiliation to set the process of legislative machinery in motion for enacting the long awaited UCC। In short, आरएसएस द्वारा यह अपील की गई कि बहुत लंबा खिंच गया है, यूसीसी लागू करा जाए, इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। 1996 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फिर से दिया, we will adopt a UCC which will be applicable to every community and foster a common भारतीय identity। 1998 में फिर से लॉ कमीशन को गठन करने का प्रॉमिस किया गया, फॉर्मुलेट हुआ यूसीसी बेस्ड प्रोग्राम के लिए एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए। एनडीए के साथ कोलिजन में आती है बीजेपी, बट 370 राम टेम्पल की बात इंक्लूडिंग यूसीसी नहीं होती है। लास्टली 2009 के बाद देख लेते हैं। तो 2009 के बाद आडवाणी साहब को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और वही कि यूसीसी लाया जाएगा, ड्राफ्ट करेंगे बिल, ताकि हार्मनी मेंटेन रहे और एक ही लॉ, बेसिकली पर्सनल लॉ मैरिज के रिगार्डिंग एक ही रहे पूरे हिंदुस्तान में। ऐसी डिमांड फुलफिल करने की बात करी गई, और इवन यही बोला गया कि इस्लामिक कंट्रीज के लॉस को, जेंडर इक्वालिटी को, जो भी अदर कंट्रीज में बेस्ट अवेलेबल होंगी उनको भी पढ़ा जाएगा, फिर हम एक यूसीसी फॉर्म करेंगे। 2014 में मैनिफेस्टो वापस से आया है, और अभी हम अगर प्रेजेंट में देखते हैं तो 2 वादे पूरे हो चुके हैं, 370 वाला एंड राम टेम्पल वाला। नाउ इट्स टर्न फॉर यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये छोटी सी हिस्ट्री रही कि अभी तक बीजेपी और आरएसएस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कब सीरियस हुए, कब थोड़ा सा स्टेप बैक लिया, और अब जाके शायद कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है, और 22nd लॉ कमीशन भी फॉर्म कर दिया गया है जो कि इस पे काम कर रहा है। एडवाइसेस भी लिए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से। तो ये था शॉर्ट स्टोरी। अब आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन का। जवाब है वेस्टर्न ट्रैगोपेन, या इसको जुजुराना भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। बाकी ये थी स्टोरी छोटी सी, आरएसएस और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी क्या हिस्ट्री रही है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानने को मिला हो नया, तो अपना प्यार दें, क्योंकि प्यार हमेशा कम ही रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा दें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।